गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं सरफराज क्लास 12th का चैप्टर नंबर 11 का टॉपिक पुनर्योगज डीएनए तकनीक के साधन यानी कि टूल्स ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ। ठीक है, टूल्स का मतलब होता है औजार। ठीक है, औजार, हर एक को औजार की जरूरत पड़ती है किसी न किसी कार्य को करने के लिए। ठीक है, तो जैसे कि प्लम्बर को आवश्यकता पड़ती है पाइप रेंच की। ठीक है, और आपको बढ़ाई को जरूरत पड़ती है यानी कि कारपेंटर को जरूरत पड़ती है किस चीज की, आरी वगैरह की। ठीक है, इसी तरह से अगर हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं किसी जीवाणु में से तो हमें कुछ औजारों की आवश्यकता पड़ती है। इसमें ऐसे औजार नहीं कि लेकर सुई धागा लेकर या टेलर वगैरह को सुई धागे की जरूरत पड़ती है। इसी तरह से हमें डीएनए को एक्सट्रैक्ट करने के लिए कुछ औजारों की जरूरत पड़ती है। ये 5 औजार हैं, टूल्स है, साधन है जिससे हम किसी जीवाणु में से डीएनए को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे कि पहला जो है प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम। ठीक है, इसमें ये जो प्रतिबंधन एंजाइम होता है बच्चों, 2 प्रकार का होता है, एक एक्सोन्यूक्लियस होता है और एंडोन्यूक्लियस होता है। ठीक है, इसके बारे में मैं बताऊंगा। पहले मैं औजारों के बारे में बता दूं कि क्या क्या साधन की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, दूसरा पॉलीमरेज एंजाइम। ठीक है, और तीसरा डीएनए लाइगेस एंजाइम, चौथा वेक्टर। ठीक है, वेक्टर यानी के वाहक। ओके, उसके बाद जो 5वीं की आवश्यकता पड़ती है वो परपोषी होस्ट यानी कि परपोषी जीव की जरूरत पड़ती है, होस्ट ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अब मैं इसके बारे में एक एक करके आप लोगों को समझाता हूं। सबसे पहले तो हम प्रतिबंधन एंजाइम के बारे में बात करेंगे। जो प्रतिबंधन एंजाइम यानी कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम होता है बच्चों, ये काटने का काम करता है। इसको हम रासायनिक चाकू भी बोल देते हैं या आणविक कैंची भी कहा जाता है इसको। ठीक है, तो इसमें ये क्या करता है, डीएनए को काटने का कार्य करता है। ठीक है, डीएनए को काटने के लिए भी ये 2 तरह के एंजाइम होते हैं बच्चों। मैंने क्या बोला था, ये रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है, रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस एंजाइम पूरा नाम है इसका। ठीक है, एंडोन्यूक्लियस में भी एंडोन्यूक्लियस और एक एक्सोन्यूक्लियस होता है, मतलब न्यूक्लियस एंजाइम की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो इसमें ये दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे प्रतिबंधन एंजाइम में ये जो एंजाइम होते हैं ये विशेष स्थलों से काटते हैं डीएनए को। ठीक है, इनमें डीएनए को विशेष स्थलों से कहां से काटते हैं, एक तो एक्सोन्यूक्लियस होता है, वो दोनों सिरों से कट करता है डीएनए को। ठीक है, सिरों से कट करता है, 3' एंड से कट करता है। ठीक है, उसके बाद आगे की बात करते हैं। जो एंडोन्यूक्लियस होता है वो क्या करता है, वो बच्चों बीच बीच में से काटता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो अगर हमारे पास ये डीएनए है तो ये क्या करेगा, बीच बीच में से काट देगा एंडोन्यूक्लियस एंजाइम इस प्रकार से। ओके, ये काटने का काम करता है। ठीक है, और इन्हें मैंने बता चुका है, मैं आणविक चाकू भी कह देते हैं या रासायनिक कैंची भी कहा जाता है। ठीक है, और जो ये जीवाणु भोजी को वृद्धि से रोकता है, कौन से जीवाणु भोजी की, ई कोलाई में जो जीवाणु भोजी, मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है कि जो जीवाणु भोजी वायरस होता है वो बैक्टीरिया के अंदर अपना डीएनए पहुंचा देता है, जिससे उसके अंदर क्या होता है कि वृद्धि करने लग जाता है उसका डीएनए और बहुत सारे जीवाणु भोजी बन जाते हैं और उस बैक्टीरिया को खत्म कर देते हैं, मार देते हैं। ठीक है, गंगा का पानी साफ क्यों है बच्चों, गंगा का पानी साफ इसीलिए है क्योंकि उसमें बैक्टीरिया नहीं प्रोड्यूस हो सकते। क्यों नहीं प्रोड्यूस हो सकते, क्योंकि उसमें जीवाणु भोजी नाम का वायरस पाया जाता है। ठीक है, इसलिए गंगा को पवित्र माना जाता है। ठीक है, अब आगे की बात करते हैं। जो ये प्रतिबंधित बंधन एंजाइम होता है ये एक विशेष अनुक्रम की पहचान करता है। इसमें क्या होता है, कैसे करता है ये जो होता है प्रतिबंधन एंजाइम न्यूक्लियस समूह के अंतर्गत आता है, न्यूक्लियस एंजाइम के अंतर्गत है। और न्यूक्लियस एंजाइम 2 प्रकार के होते हैं, एक तो एक्सोन्यूक्लियस और दूसरा एंडोन्यूक्लियस। देखिए, जो एक्सोन्यूक्लियस है डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स को काटता है। ठीक है, और
जो एंडोन्यूक्लियस है, बस आपको इतना ही याद रखना है कि ये डीएनए के सिरों से न्यूक्लियोटाइड्स को काटता है, ठीक है। उसके बाद एंडोन्यूक्लियस जो होता है वो डीएनए के बीच में से विशिष्ट स्थलों को पहचान करके उनको काटता है, एंजाइम्स को जीन को काटता है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग कि किस तरह से ये कट करते हैं। अब बात कर लेते हैं एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो विशिष्ट जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस होती है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस के बारे में मैं तुम्हें थोड़ा सा बता देता हूं कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता क्या है। पैलिंड्रोम सीक्वेंस, जो पैलिंड्रोम सीक्वेंस का मतलब ये होता है कि आप ये देख रहे हैं, ये मैंने जो डायग्राम बना रखा है, इस डायग्राम में आप देख रहे होंगे GAATTC, ठीक है। इसी का अपोजिट, यानी कि जैसे हम लोग अपने आप को मिरर में देखते हैं ना, दर्पण में देखते हैं, हमारा बिल्कुल सेम अक्ष नजर आता है, ठीक है। इसी तरह से उल्टा अक्ष होता है इसमें। इधर से पढ़ो GAATTC, सेम जो सीक्वेंस ये है वही सीक्वेंस ये है, ठीक है। तो इसी को कहते हैं बच्चों पैलिंड्रोम सीक्वेंस, ठीक है, एक जैसा सीक्वेंस। तो ये विशेष स्थलों को कैसे काटता है, ये विशेष स्थलों की पहचान करता है। मान लो सपोज करो ये वाहक डीएनए है, सपोज क्या करो ये एक वाहक डीएनए है, वाहक डीएनए को भी पैलिंड्रोम सीक्वेंस से काटेगा, ठीक है। और वाहक को, जो वाहक होता है जिसमें उस डीएनए का जीन जाना है, जो डीएनए क्या होता है, विदेशी डीएनए होता है, ठीक है। जो दूसरा डीएनए होगा उसमें से जीन को हमें वाहक डीएनए में पहुंचाना, क्योंकि वाहक ही ले जाता है उस जीन को, और उस जीन को ले जाकर फिर उसमें वाहक से नए नए जीन प्रोड्यूस होते हैं, जिससे कि हम लोग उसको प्रौद्योगिकी में यूज कर सकें, ठीक है। अब ये देखो, जैसे चिपचिपा पदार्थ है, ये ऊपर की साइड से काटा, स्पेशली सिरों से काटा है, ठीक है। जो ऊपर का जो सिरा काटा है, ये कितना कौन सा काटा है, ये काटा है AATT, ठीक है। इसी तरह से नीचे का भी AATT को ही कट लगाएगा, लेकिन वो दूसरे डीएनए में, जो विदेशी डीएनए है उसमें कट लगाएगा नीचे वाले सिरे में, ठीक है। जो दोनों के ऊपर के और नीचे के चिपचिपे सिरे होंगे वो क्या होंगे, दोनों चिपचिपे सिरे एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। यानी कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं कि जैसे कि ये ले लेते हैं कि एक ये डीएनए है, ठीक है, और ये वाहक है। वाहक हम किसको ले लेते हैं बच्चों, प्लाज्मिड को ले लेते हैं वाहक के रूप में। वाहक के रूप में हमेशा प्लाज्मिड लिया जाता है, लेकिन आजकल दूसरे भी वाहक और भी बैक्टीरिया हम लोगों ने खोज निकाले हैं आजकल, ठीक है। जो हम शुरू में सबसे पहले वाहक लिया था हमने PBr322, ये प्लाज्मिड हमने वाहक के रूप में यूज किया था, ठीक है। अब ये दोनों वाहक और विदेशी डीएनए आपस में जुड़ जाते हैं। जुड़ने के बाद होता क्या है, अब जुड़ गए तो जुड़ने के बाद हम उसको किसी बैक्टीरिया में पहुंचा देते हैं, ठीक है। किस तरह से पहुंचाते हैं, ये भी अलग अलग विधियों द्वारा बैक्टीरिया में पहुंचाया जाता है। ई कोलाई बैक्टीरिया में ट्रांसफर किया जाता है, ठीक है। अब पैलिंड्रोम सीक्वेंस मैंने तुम्हें बता ही दिया है कि होता क्या है। यह वर्णों अक्षरों का ऐसा समूह होता है जिससे बना शब्द आगे या पीछे से पढ़ने पर समान शब्द बनाता है। जैसे मलयालम, अगर आप मलयालम को आगे से पढ़ेंगे या पीछे से पढ़ेंगे दोनों सेम ही होंगे, मलयालम, ठीक है। अब इधर से देखो, मलयालम इधर से भी पढ़ सकते हैं और मलयालम इधर से पढ़ सकते हैं। कनक इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो सेम ही है। इसी तरह से डालडा, चाहे इधर से पढ़ लो चाहे इधर से पढ़ लो डालडा को, ठीक है। लाडला, ठीक है। इसी को आई होप समझ में आ रहा होगा आपके कि पैलिंड्रोम सीक्वेंस होता क्या है। मतलब आप इधर से पढ़ो चाहे इधर से पढ़ो, दोनों साइड से सेम ही चीज सेम ही बात होगी,
ठीक है, सेम ही चीज पढ़ी जाएगी, सेम ही शब्द पढ़ा जाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल में डीएनए में दिया हुआ है मैंने कि 5' एंड 5' में GAATTC, ठीक है। इधर से हम अगर इधर से लेंगे दूसरे टेम्पलेट स्ट्रैंड को लेंगे तो टेम्पलेट स्ट्रैंड में भी आपका 5' से अगर हम पढ़ेंगे तो GAATTC, ठीक है, इसी तरह से पढ़ा जाएगा। अब हम बात करते हैं, देखो मैंने थोड़ा सा एक डायग्राम बना के दिया हुआ है आप लोगों को, आपके अच्छी तरह से जो समझ में आ जाए। ये डायग्राम आप समझो किस तरह से होता है कि किसी बाहरी डीएनए को हमने रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से काटा, न्यूक्लियस एंजाइम से काटा। काटने के बाद वो विशेष स्थल की पहचान करके उसको कट लगाया जीन को, जो हमारा जीन कार्य करने वाला है। मान लो फॉर एग्जांपल इंसुलिन प्रोड्यूस करने वाला एक हार्मोन, एक वो है जीन है जो इंसुलिन बनाता है, इंसुलिन नामक केमिकल को, रसायन को बनाता है, ठीक है, हार्मोन को बनाता है, ठीक है। उसकी पहचान करी, उसकी पहचान करने के बाद हमने उसको कट लगा लिया। मान लो इस पूरे डीएनए में ये जो भाग है, ये वांछित जीन, ये इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, ठीक है। हमने वाहक में लिया, वाहक डीएनए को लिया, मतलब सर्कुलर डीएनए होता है, प्लाज्मिड होता क्या है, नॉर्मली सर्कुलर डीएनए होता है, ठीक है, मैंने तुम्हें बता रखा है 6th चैप्टर में सर्कुलर डीएनए होता है। तो इसको हम लोग एक जगह से काट देंगे, ठीक है, एक जगह से कट लगा देंगे जहां पर हमें ये वाला वांछित जीन पहुंचाना है, ठीक है। जब हम वांछित जीन उसमें जाके मैंने तुम्हें पिछले वाले उसमें बताया कि चिपचिपे जो एंड होते हैं वो आपस में चिपक जाते हैं, तो वो जाके चिपचिपे एंड से चिपक जाएगा। और जिसमें जो ये चिपचिपे एंड से चिपक जाएगा, जिसमें हमने बाहर के डीएनए का जीन मिलाया है प्लाज्मिड में, वो अब प्लाज्मिड ना होकर पुनर्योगज डीएनए कहलाएगा। पुनर्योगज डीएनए यानी कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए कहलाएगा, ठीक है। तो अब ये जो, अब इसको क्या करते हैं हम लोग, किसी बैक्टीरिया में, ठीक है, लाइगेस एंजाइम से जुड़ जाता है। कौन सा एंजाइम है, लाइगेस एंजाइम से जुड़ जाएगा। जुड़ने के बाद वांछित जीन युक्त बाहरी डीएनए खंड को प्लाज्मिड से जोड़ा जाता है। प्लाज्मिड में जोड़ने के बाद हम इसको स्थानांतरित करते हैं ई कोलाई बैक्टीरिया में, ई कोलाई बैक्टीरिया में पहुंचाते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया में भी पहुंचाने के अलग अलग तरीके होते हैं, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट नहीं डाल सकते हम लोग ई कोलाई बैक्टीरिया में, ठीक है। मैं आपको बता दूं कि ये चैप्टर बहुत समझने योग्य है। अगर आप इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे इस चैप्टर को तो बिल्कुल समझ में आएगा। अगर नहीं इंटरेस्ट लोगे तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, जीरो रहोगे। तो बिल्कुल इसको बहुत ध्यानपूर्वक, वीडियो को ध्यान से देखना। फिर उसको हम बैक्टीरिया को पहुंचाते हैं। आपको पता है कि बैक्टीरिया के अंदर क्या खूबी होती है, क्या खूबी होती है बच्चों? खूबी ये होती है कि वो 1 से 2 बनते हैं, 2 से 4, 4 से 8, बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को विभाजन प्रक्रिया करते हैं, ठीक है। तो विभाजन से क्या होगा, वो जो जीन होगा वो भी विभाजन के द्वारा विभाजित होता रहेगा, वो जीन भी, जिससे हम लोग बड़े कंटेनर में उसको प्रोड्यूस करेंगे न्यूट्रिशन माध्यम देकर, और फिर हम उससे उस जीन को एक्सट्रैक्ट कर लेंगे। उस एक्सट्रैक्ट करने का भी तरीका बताया जाएगा आपको। आज मैं यहीं पे टॉपिक को समाप्त करता हूँ। आगे का जो टॉपिक होगा आपको इसी चीज़ के बारे में बताया जाएगा कि उसको किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं, और ताकि उसको हम लोग शीशी में भर सके एज अ इंसुलिन की दवाई के रूप में, ठीक है, जो कि लोगों को, डायबिटीज़ के पेशेंट को इंसुलिन दी जाती है। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।